हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ हर। पितृपक्ष। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म कैसे करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध के 16 दिन अपने पूर्वजों के प्रति, मातृकुल के प्रति, पितृकुल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए वर्तमान समय में सबसे अधिक उपयुक्त है। लेकिन अगर कोई समाज में उपेक्षाकृत अगर किसी को देखा गया है तो वह पितृकार्य को ही देखा गया है। आज जितना ज़्यादा उपेक्षा पितृपक्ष की श्राद्ध आदि की हुई है उतना किसी का नहीं हुए। पितृपक्ष में कार्य करने से शुद्धता का प्रतीक पितृपक्ष को कहा जाता है। चाहे वो भोजन है सात्विक भोजन, पुष्प है सात्विक पुष्प, सिर्फ श्वेत पुष्प, तुलसी पत्र, यह चढ़ाया जाता है। बहुत सारे कलरों के पुष्प भी पितरों को नहीं चढ़ाया जाए, क्योंकि पितृ जो होते हैं श्रद्धा और सात्विक का प्रतीक माने जाते हैं। आज पितृपक्ष को लोग बाग त्याग देते हैं, जबकि उसको त्यागना नहीं चाहिए। यह आवश्यकता से भी अधिक आवश्यक अगर कोई पक्ष है, कोई कार्य है, तो वह है पितृपक्ष। इसलिए पूर्व समय में ऋषि मुनि देवताओं ने यह कार्य करा कि पितृपक्ष में अन्य कोई कार्य नहीं होंगे, जैसे हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शादी विवाह, यज्ञोपवीत आदि संस्कार कुछ भी नहीं करा जाएगा, जिससे लोग बाग कहे कि भैया मेरे को तो आज शादी में जाना है, विवाह में जाना है, या गृह प्रवेश या अन्य कार्य करने हैं। या इसीलिए इस पक्ष को उपयुक्त रूप से बिल्कुल निषेध करा जाता है। इस पक्ष में कोई कार्य नहीं होंगे, इसलिए कहा गया कि कहीं पितरों की उपेक्षा न हो। इन 16 दिनों में हर रोज जिनके माता पिता नहीं हैं वह तर्पण करें। तर्पण करने के बाद तिथि के दिन श्राद्ध करें। श्राद्ध श्रद्धा से श्राद्ध करा जाए। आज हम देखते हैं अधिकतर लोगों में इतनी भी श्रद्धा नहीं है, वो अन्न खाना बनाते हैं तो वस्त्र, जब कच्ची रसोई बनाई जाती है तो उसके निर्मित कौन से कपड़े पहने जाते हैं, और उस रसोई में क्या क्या खाने की सामग्री रखनी चाहिए और कौन से बर्तन में खाना बनाना चाहिए, इसका बिल्कुल ही कोई उपेक्षा ही कर दी गई है। और पितृपक्ष में विशेष पर भागवत सुनने का और भागवत पितरों के निर्मित कराने का भी विधान है। शास्त्र कहता है अपने पितरों की निर्मित अगर कोई भागवत करता है, वो भी तीर्थ स्थान में, तो उसका 1,00,000 गुना अधिक फल उनको प्राप्त होता है। अत्यंत आवश्यक काम पितृ पूजन है।
जिसे हम श्राद्ध आदि कहते हैं। देव कर्म ऐच्छिक है, करो तो बहुत लाभ मिलेगा, अच्छा रहेगा, नहीं करो तो परेशानी भी नहीं होगी या उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पितृ कर्म जरूर है, अगर इसको नहीं करा तो पितृ दोष के कारण देवता भी घर में प्रवेश नहीं करते हैं। यह पितरों के प्रति विधान है और इसके निर्मित रोज गोदान गोग्रास देना चाहिए। पितरों के निर्मित गोग्रास का महत्व है। काक बलि कौवे को खीर आदि पूरी खिलाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन आदि करवाना चाहिए। इस प्रकार से यह श्राद्ध आदि कार्य होते हैं और ये श्राद्ध अगर पवित्र हो गए, इन श्राद्धों को विधि विधान से करा जाता है तो देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव।